तो आज हम सीखेंगे कि हम DeepSeek R1 मॉडल को लोकली अपने कंप्यूटर पर कैसे चला सकते हैं। हम दो वेज देखेंगे। सबसे पहला ओलामा का यूज़ कर कैसे चला सकते हैं और दूसरा ग्रोक API की कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम ओलामा को देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे olama.com पर। olama.com पर जाके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अपना जो आपका मैक, लिनक्स या फिर विंडोज़ है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा। तो मेरा ओलामा इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड आफ्टर दैट हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये हमारा ओलामा को इंस्टॉल कर देगा। तो हमारा ओलामा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और उधर जाके चेक करेंगे ओलामा की इंस्टॉलेशन। हम लिखेंगे ओलामा -- वर्जन एंड इधर से वर्जन आ जाएगा और हमारा ओलामा अब इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आप स्क्रीन पर ये कुछ टेबल देख पा रहे हो जिस पर लिखा है कि कौन सा मॉडल के लिए क्या हार्डवेयर की आपको ज़रूरत है। मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, इस कारण से मैं 8B को यूज़ करूँगा। आप 16B 32B यूज़ कर सकते हो। B का मतलब है बिलियंस, यानी ये पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स के ये मॉडल है। तो आप 1.58 बिलियन जितने मर्जी पैरामीटर्स वाला यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इधर मैं कमांड लिखूंगा ओलामा पुल DeepSeek R1, उसके बाद जितने पैरामीटर्स वाला R1 उसके बाद जितने पैरामीटर्स वाला मेरे को मॉडल चाहिए उतने पैरामीटर्स मैं इधर लिख दूंगा। लाइक मेरे पीसी के अंदर 16GB रैम है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो इधर मैं 8 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये उसके बाद पुल करेगा जो हमारा मॉडल है। डाउनलोड होते हुए टाइम लग सकता है क्योंकि 4.9GB का है मॉडल। ये आपकी SSD या फिर हार्ड ड्राइव की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। 1 hour later. तो फाइनली हमारा ओलामा मॉडल इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको रन करने के लिए हमें लिखना है ओलामा रन DeepSeek एंड जो हमारा, वैसे कोई भी हम मॉडल रन कर सकते हैं, सिर्फ मॉडल नेम लिख के हमें पैरामीटर्स लिखने हैं एंड हमारा मॉडल रन हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर हम इजीली चैट कर सकते हैं हमारे DeepSeek R1 मॉडल के साथ। तो इधर आ चुका है सेंड अ मैसेज। तो मैं इधर लिख दूँ अगर हाय हाउ आर यू एंड लेट्स सी, एंड इसने हमें अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। हेलो आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, प्लीज शेयर योर फीलिंग और एनीथिंग इन योर माइंड, आई एम हियर टू हेल्प। सो इसने लिख के दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ग्राफ कैसे गया था CPU एंड मेमोरी का। मेमोरी अराउंड फुल 93% यूज़ हो गई थी एंड CPU 100% यूटिलाइज हो गया था जिस टाइम ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था। एंड मेमोरी तो स्टिल 92% यूज़ में है। तो इस तरीके का हमारा जो रिसोर्सेज है वो यूज़ कर रहा है ये DeepSeek मॉडल। सो अब हम इसको कोई कोडिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक जनरेट एनिमेशन लाइक दैट। तो मैं अपना प्रॉम्प्ट लिख चुका हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि तुम्हें एक सब्सक्राइब एनिमेशन बनानी है जिसमें जब कर्सर उसके ऊपर है तो उसका कलर चेंज हो जाए और जब कोई क्लिक करे तो कलरफुल पार्टिकल्स उसमें निकले और उसके बाद एक थैंक यू मैसेज होए जब कोई उसके ऊपर क्लिक करे। तो आप भी क्लिक कर दो जल्दी जाके सब्सक्राइब बटन पर। एंड साथ के साथ मैं टास्क मैनेजर को ओपन करके रखता हूँ ताकि आप देख सको कि हमारा जो CPU मेमोरी यूज़ हो रही है वो कितने % यूज़ हो रही है। एंड लेट्स give it a try. सो फाइनली इसने कोड जनरेट कर दिया है। कोड के साथ साथ इसने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फीचर्स भी बताए हैं एंड इसका कोड हम जरूर टेस्ट करके देखेंगे। उससे पहले अगर हमने इसको बाय कहना है या फिर इसको एंड करना है तो हम सिंपली Ctrl+D पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं /बाय। तो मैं Ctrl और D क्लिक करूँगा एंड ये एंड हो गया। सो लेट्स टेस्ट दिस कोड। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड मैंने एक DeepSeek नाम का फोल्डर बनाया है अपने पाइचार्म के अंदर एंड उसके अंदर main.py फाइल के अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी हमारा कोड पेस्ट हो चुका है एंड वाई इट इज़ गिविंग सम एरर्स।
तो इसके अंदर कुछ सिंटैक्स गलत हो गया था कॉपी पेस्ट के कारण, मैंने उसको ठीक कर दिया। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ। ओके, सो इसके अंदर स्टिल एरर्स आ रहे हैं, तो लेट्स ट्राई टू फिक्स दीज एरर्स। एंड नाउ आफ्टर सो मेनी ट्राइज मैंने इस कोड को फिक्स कर दिया है। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड अगेन एंड यू कैन सी सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। बट इसके अंदर वो एनिमेशन नहीं आ रही है, वो पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं जो मैंने इसको कहा था। बट स्टिल कोई बात नहीं, इसने अच्छा ट्राई किया है। तो अब हम ग्रोक एपीआई की का यूज़ करके DeepSeek R1 मॉडल को चला कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पर सर्च करना है ग्रोक क्लाउड, एंड उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी console.grok.com, उस पर क्लिक करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करना है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, एंड उसके बाद आपको जस्ट इधर DeepSeek R1 मॉडल के ऊपर क्लिक करना है, एंड API की पर जाके आपको अपनी एक नवी API की बनानी है। क्रिएट न्यू API की पर क्लिक करके एंड उसको नेम देकर आपको सीक्रेट जो आपकी API की है वो मिल जाएगी, एंड उसको आपको कॉपी कर सेव कर लेना है। मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ। एंड उसके बाद आपको अपनी जो ID है उसके ऊपर जाना है, एंड आपको एक नवी फाइल बनानी है। मैंने ग्रोक DeepSeek नाम की एक फाइल बनाई है, एंड उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है फ्रॉम ग्रोक इंपोर्ट ग्रोक, एंड उसके बाद क्लाइंट इज इक्वल्स टू ग्रोक, एंड उसके बाद आपको इस फंक्शन को कॉल कर देना है। इधर आपको API की कमांड लिखकर एंड मैंने अपनी API की पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, मैं उसको डीप नाम दे दूंगा फंक्शन को, एंड उसके अंदर हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे। अब हम एक चैट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम DeepSeek के साथ चैट अपनी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना है क्लाइंट डॉट चैट डॉट कॉम्प्लीशन क्रिएट, एंड उसके बाद हम जो अपनी फर्स्ट कमांड लिखेंगे वो लिखेंगे मैसेजेस, एंड मैसेजेस हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर यूज़र होएगा, उसका जो प्रॉम्प्ट होएगा वो लिखा जाएगा। एंड सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे रोल, एंड उसके बाद सेमीकोलन पाके हम लिखेंगे यूज़र, एंड उसके बाद कोमा पाके हम लिखेंगे कंटेंट, उसके बाद फिर से सेमीकोलन पाके हम अपना प्रॉम्प्ट इसको दे देंगे। एंड उससे पहले हम एक और चीज़ करेंगे, इधर लिखेंगे हम प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू str प्रॉम्प्ट, ताकि हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एंड उसके बाद हम इधर कोमा पाके अपनी मॉडल प्रोवाइड करेंगे, एंड मॉडल जो इसको हम देंगे वो हम दोबारा ग्रोक क्लाउड पर जाएंगे, प्लेग्राउंड के अंदर जाएंगे, एंड उसके बाद जो इधर DeepSeek R1 है उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, एंड उसके बाद इधर व्यू कोड को क्लिक करके हम जो मॉडल का नेम है उसको कॉपी कर लेंगे। अब आप सोचोगे मैंने सीधा ये वाला कोड क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि इस कोड के अंदर बड़े सारे फीचर्स मिसिंग थे, तो मेरे को लगा कि अगर हम खुद अपना कोड लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस करके मैंने अपना कोड लिखवाया है। तो मैं इसको फिर मॉडल प्रोवाइड कर दूंगा, एंड उसके बाद हम टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे जो हम 0.7 रहने देंगे, एंड उसके बाद मैक्स टोकन्स जो हम कितने टोकन्स जनरेट करवाना चाहते हैं, मैं इसको कह दूंगा मैक्सिमम इसको 256 टोकन जनरेट करने हैं। आप 4000, 5000, 8000 जितने मुझे टोकन जनरेट करवा सकते हो। तो ये था हमारा चैट वाला कोड। तो हम रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू चैट डॉट चॉइसेस, एंड उसके बाद क्योंकि ये लिस्ट है इस करके जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आएगा हम सिर्फ उसको लेना चाहते हैं, तो 0 इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। एंड उसके बाद हमें मैसेज आउटपुट चाहिए, एंड उस मैसेज का भी हमें कंटेंट एज आउटपुट चाहिए। तो इस तरीके का हमें अपना रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट रिस्पॉन्स एंड रिटर्न रिस्पॉन्स। तो ये हमारा DeepSeek का जो फंक्शन है वो रेडी हो चुका है। एंड जस्ट अब हम लिखेंगे डीप एंड अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे हाउ आर यू, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। यू कैन सी इसने हमें जवाब दे दिया, हेलो आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट, आई डोंट हैव फीलिंग बट आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो हमने ग्रोक API की भी यूज़ करके देख लिया है। तो लेट्स ट्राई टू गिव इट सेम प्रॉम्प्ट जिससे हमने ये सब्सक्राइब एनिमेशन जनरेट करवाई थी। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया है, बट क्योंकि ये कोड जनरेट कर रहा है मैं इसके मैक्स टोकन्स को 4096 पर सेट कर दूंगा। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। एंड इसने कोड जनरेट कर दिया है। मैक्सिमम इसको 15 सेकेंड्स लगे कोड जनरेट करने को।
सो लेट्स सी द पाइथन स्क्रिप्ट इट जनरेटेड एंड इसने पाइगेम, रैंडम और मैथ का यूज़ किया और जो हमारा प्रीवियस डीपसीक मॉडल जिसको हमने लोकल इंस्टॉल किया था उसने टेक इंटर का यूज़ किया है। सो लेट्स ट्राई टू सी द डिफरेंस। मैं इस कोड को कॉपी करूँगा तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड एंड इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है एंड इसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया है जो बेस्ट चीज़ लगी मेरे को। क्लासेस बनाई है इसने एंड जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रूल्स है उसको इसने फॉलो किया है। तो हमने कोड को रन किया है। इसने सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था उसको फॉलो किया है। सब्सक्राइब बटन रेड कलर में होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू क्लिक दिस बटन एंड लेट्स गो। इसने पार्टिकल्स भी जनरेट किए हैं बट थैंक यू थोड़ा ऊपर होना चाहिए, कोई बात नहीं, दैट वाज गुड। एंड उसके बाद सब्सक्राइब बटन डिसअपीयर भी हो रहा है, दैट इज बेस्ट थिंग। सो ऑब्वियसली हमारा क्लाउड वाला डीपसीक विनर है क्योंकि वो डिस्टिल्ड लामा वर्जन भी है और वो 70 बिलियन है और जो हमारा लोकल वाला था वो 8 बिलियन था। सो डिफरेंस तो बनता है। तो ये था कि हम डीपसीक को कैसे लोकल इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे क्लाउड में ग्रोक एपीआई की का यूज़ करके अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लीव अ लाइक अगर आप ऐसे एआई रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।